आपको क्या लगता है, एक पुराना टायर सिर्फ कचरा है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी कमाई का मौका अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इन पुराने टायरों से असली पैसा कैसे बनाया जाता है, इनसे कौन-कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं और सबसे जरूरी बात, किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा मुनाफा है। तो जरा सोचिए, सड़क के किनारे पड़ा वो पुराना टायर, क्या वो सच में सिर्फ एक बेकार चीज है? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए तो जवाब हाँ ही होगा। या फिर वो एक छिपी हुई सोने की खान हो सकता है? बिल्कुल, यही तो इस बिजनेस का सबसे मजेदार पहलू है, कचरे को खजाने में बदलना। आज हम उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करेंगे जो सच में तगड़ा प्रॉफिट बना कर देते हैं। देखिए, पहले पार्ट में हमने इसका बेसिक प्रोसेस तो समझ लिया था। अब हम एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं। हम बात करेंगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स की, मार्केट में उनका असली रेट क्या चल रहा है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बिजनेस मॉडल किसके लिए सही है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरह यहां भी सारी कहानी शुरू होती है कच्चे माल से। तो देखते हैं कि ये हमें कहां से और किस कीमत पर मिलेगा। पुराने टायर ढूंढना सच कहूं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आपको ट्रक और बस के वर्कशॉप्स में मिल जाएंगे, पंचर की दुकानों पर, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के पास, और हाँ, नगर निगम के स्क्रैप टेंडर में भी। मतलब ये स्रोत आपके आसपास ही मौजूद हैं। और अब बात करते हैं पैसों की, मतलब आज का असली रेट क्या है। ट्रक टायर का जो स्क्रैप है वो आपको 18 से 25 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा, जबकि कार टायर का स्क्रैप 12 से 18 रुपए में। ये नंबर्स याद रखिएगा, क्योंकि सारा बिजनेस प्लान इन्हीं पर टिका है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पे जिसका सबको इंतजार था। आखिर वो कौन से 4 सबसे ज्यादा मुनाफे वाले और डिमांड में रहने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो इन पुराने टायरों से बनते हैं? आइए एक एक करके जानते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है रबर क्रम्ब। आम भाषा में इसे रबर का दाना भी कहते हैं। ये इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? अरे हर जगह। एथलेटिक्स के रनिंग ट्रैक से लेकर जिम के फर्श तक, बच्चों के खेलने वाले मैदान से लेकर आर्टिफिशियल घास तक। और हाँ, इसे बनाने के लिए आपको श्रेडर, ग्राइंडर और वाइब्रेटिंग स्क्रीन जैसी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। और यहां से असली खेल शुरू होता है। रबर क्रम्ब 40 से 70 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। इसका मतलब है कि इसमें सीधा सीधा 30 से 40% का प्रॉफिट मार्जिन है। यह बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। चलिए अब अगले प्रोडक्ट पर चलते हैं, रबर पाउडर। ये असल में रबर दाने का ही एक बहुत बारीक, मतलब फाइन वर्जन है। और इसकी खासियत ये है कि मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ही स्टेबल रहती है। इसका इस्तेमाल होता है टाइल चिपकाने वाले एडहेसिव में, रबर मैट्स में, सड़कें बनाने के लिए मॉडिफाइड बिटुमेन में, और यहां तक कि पेंट इंडस्ट्री में भी। मतलब इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। और क्योंकि ये एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है तो जाहिर है इसकी कीमत भी ज्यादा है। रबर पाउडर 65 से 110 रुपए प्रति किलो तक बिक सकता है। रबर क्रम्ब के मुकाबले ये एक बहुत बड़ी छलांग है। अब बात करते हैं उस प्रोडक्ट की जिसे ज्यादातर लोग बस नजरअंदाज कर देते हैं। यह है टायर से निकलने वाला स्टील का तार। यह सच में एक तरह की एक्स्ट्रा इनकम है जिसे कोई क्यों छोड़ना चाहेगा। देखिए, हर टायर के वजन का लगभग 15% हिस्सा स्टील होता है। मतलब अगर आपके पास 100 किलो टायर स्क्रैप है तो उसमें से 15 किलो स्टील स्क्रैप निकल रहा है। और ये स्टील स्क्रैप 38 से 45 रुपए प्रति किलो में बिकता है। जरा सोच कर देखिए, ये वो पैसा है जो आपको प्रोसेस के दौरान लगभग मुफ्त में मिल रहा है, बस उसे सही से इकट्ठा करना है। हमारा चौथा प्रोडक्ट है पायरोलिसिस ऑयल। अच्छा, एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये एक एडवांस्ड मॉडल है और हर किसी के लिए नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट और रिस्क दोनों ही ज्यादा है, लेकिन अगर इसे सही से किया जाए तो प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा इसी में है। तो अब जब आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल गया है, अगला सवाल ये आता है कि अपने बिजनेस का स्केल क्या रखें, मतलब छोटा शुरू करें या मीडियम। चलिए देखते हैं कि आपके बजट और प्लान के हिसाब से क्या सही रहेगा। यहां एक सीधी सीधी तुलना है। एक तरफ है छोटा सेटअप जिसमें सिर्फ रबर क्रम्ब पर फोकस होता है। इसमें 8 से 12 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है और महीने का प्रॉफिट 1.5 से 2.5 लाख तक हो सकता है। वहीं अगर आप मीडियम सेटअप चुनते हैं जिसमें पाउडर और स्टील दोनों हैं, तो इन्वेस्टमेंट बढ़कर 18 से 25 लाख हो जाता है, लेकिन महीने का प्रॉफिट भी 3 से 5 लाख तक पहुंच सकता है। तो फैसला अब आपके हाथ में है। चलिए अब थोड़ा हिसाब किताब भी कर लेते हैं। एक महीने में पैसा कहां कहां लगता है और कहां से आता है, इसका एक असली उदाहरण देखते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी।
मान लीजिए 1 महीने में कच्चे माल पर 4 लाख लगे, बिजली और लेबर पर 1.5 लाख और बाकी छोटे मोटे खर्चे 50,000, तो आपकी कुल लागत हो गई 6 लाख रुपए। अब अगर आपकी टोटल सेल्स 8.5 से 9.5 लाख के बीच होती है तो आपका नेट प्रॉफिट 2 से 3 लाख रुपए महीना होगा। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर। यहाँ हम कुछ काम की सलाह और उन आम गलतियों की बात करेंगे जो लोग अक्सर इस बिजनेस में कर बैठते हैं और नुकसान उठाते हैं। ये वो गलतियां हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है। पहली, मार्केट में ग्राहक पक्का किए बिना प्लांट शुरू कर देना। दूसरी, बायर की ज़रूरत के हिसाब से पाउडर का मैश साइज कस्टमाइज ना करना। तीसरी, स्टील स्क्रैप की वैल्यू को इग्नोर करना। और चौथी, डस्ट कंट्रोल सिस्टम ना लगाना। और अंत में बस इस एक बात को हमेशा याद रखिए, टायर रिसाइकलिंग में पैसा मशीन से नहीं, मार्केट की समझ से बनता है। अगर आपको सही खरीदार मिल गया ना, तो ये बिजनेस सालों साल तक चलेगा। तो क्या ये बिजनेस आपके लिए सही है? अब इसका फैसला करने के लिए जो जरूरी जानकारी चाहिए वो